जय श्री राम। जो लोग कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान पे 800 साल राज किया, मतलब 800 साल, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 800 साल राज किया है तो एक तरीके से तो हिंदू यहाँ ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। जैसे और देशों में, जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, तो वहाँ पर जो और कम्युनिटीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई, क्योंकि इस्लाम वो अजगर है जो दूसरी कम्युनिटियों को खा जाता है। अगर जो ये कहते हैं 800 साल तक राज किया हमने हिंदुस्तान पर, तो वो बहुत गलत कहते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को बहुत ही घटिया तरीके से प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें आज तक सिर्फ यही पढ़ाया गया कि अकबर महान है, अकबर ये है, अकबर वो है, अकबर ने ये किया। दरअसल ये एक आक्रांता और इसके सिवा कुछ नहीं। तो आगे चलते हैं हम इतिहास में। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी लोगों ने शायद पढ़ा भी ना हो, सुना होगा, किसी एक ने सुना होगा, वाला इतने लोगों ने नहीं सुना। तो कुछ मैं रेफरेंस देता हूँ कि इतिहास में क्या क्या गलत किया गया। तो सबसे बड़ा तो झूठ यही है कि 800 साल की राज किया गया। दूसरा सबसे बड़ा झूठ है कि दिल्ली सल्तनत, जबकि दिल्ली सल्तनत जैसा महाझूठ कोई था ही नहीं। इन्होंने अपने पूरे शासन काल में भी 3 बिल्डिंग बनाई हैं। मान लो कि ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला, इसमें भी चलो मान लिया, वैसे ये भी इनकी बनी हुई नहीं है, बस इन्होंने यही कंस्ट्रक्शन किया। अकेले ही मेवाड़ के महाराजा कुंभा ने इससे ज़्यादा किले बनाए। तो आप सोचिए ना कि 800 साल तक हम गुलाम रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारी तो नस्लें मिट जाती अगर हम 800 साल गुलाम रहते तो चलते हैं इतिहास के अंदर और आगे जानते हैं कि क्या क्या हुआ। ये वो कौम है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर ही चलती है। झूठ, हर एक काम में झूठ। तो चलते हमारे इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इतिहास कभी ख़त्म नहीं होता। इतिहास आज नहीं तो कल वो सामने आता ही है। जैसे कि महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में एक शूरवीर पराक्रमी राजा, जिनका इतिहास भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया कि उन्होंने घास की रोटियां खाईं और ऐसा। वो क्यों घास की रोटियां खाने लगे? हाँ, कविता पोइट्री में अच्छा लगता है कि चलो भाई एक कविता में कवि ने अपनी तरफ से बोल दिया। वो एक पक्के सूरवीर थे, एक शिकारी थे, जंगल में रहते थे, वो भला घास की रोटियां क्यों खाएंगे? वो एक सशक्त शासन। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बप्पा रावल की, जो 8वीं शताब्दी में आए। उनका शासनकाल 1715 से 1740 तक उनका शासन चला। इस काल में उनका अरबों से युद्ध हुआ, जो बैटल ऑफ राजस्थान के नाम से जाना गया, जिसमें एक बड़ी सेना को उन्होंने खदेड़ के रख दिया। यहाँ तक कि राजस्थान से नहीं, ईरान तक उनको खदेड़ के आए। तो बप्पा रावल से कहानी शुरू होती है। बप्पा रावल का सिलसिला चलता रहता है। रतन सिंह, जो रानी पद्मनी के पति थे, जिनको आप सभी जानते हैं कि धोखे से मार दिया गया था। और उसके बाद रानी पद्मनी का जौहर, और जौहर के बाद रतन सिंह की जो हत्या हो गई थी, उसके बाद जौहर के बाद फिर आगे जो वंश चलता है, तो उनके बेटे, रतन सिंह के बेटे आते हैं कर्ण सिंह। उनके वंशों में भुवन सिंह, हरिन सिंह, राहाब, महाब, जो बच्चे थे, वो कई एक
आसपास सिसोदिया गांव में रहने लगे, तो उनके नाम के आगे सिसोदिया, जो सिर्फ राजवंश में हुए थे। वो एक लिंग भगवान की पूजा करते थे, एक तरीके से उनके केयर टेकर थे। और उसी के बाद से उनको महादेव का दीवान कहा जाने का। दीवान से फिर वो राणा की उनको उपाधि मिली, इसीलिए फिर ये राणा शब्द वहाँ आता है। तब ये महाराणा शब्द राजा राज सिंह तक चलता है। उन्होंने मुसलमानों से खुली टक्कर ली। लगभग 1000 वर्ष तक ये परिवार 1000 वर्ष तक ये परिवार लगातार एक के बाद एक जो राजा आते रहे, उन्होंने सीधे मुगलों से टक्कर ली। और ये बात करते हैं कि हम 800 साल तक गुलाम रहे, जबकि एक ही राजवंश में, मेवाड़ के राजवंश ने 800 सॉरी पूरे 1000 वर्ष तक इनसे सीधी टक्कर ली। टक्कर ही नहीं ली, बल्कि इनको नाको चने चबवा दिए। और कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने कोई गैप दे दिया, कोई भोग विलास में लिप्त हो गया हो, या फिर किसी ने कुछ छूट दे दी। लगातार 1000 वर्ष तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद खुमाण 1 और खुमाण 2 और खुमाण 3, खुमाण राजा जो बड़े प्रतापी थे, ये भी राणा थे। उनके बाद शक्ति कुमार, महाराणा जय सिंह, फिर रतन सिंह, हरि सिंह, भुवन सिंह, उनके बेटे अजय सिंह के बेटे महाराणा हमीर सिंह। अब हमीर सिंह जो थे वो भी बड़े प्रतापी और सूरवीर राजा थे, और उनके बाद वो भी प्रताप की श्रेणी के ही राणा थे और काफ़ी प्रतापी रहे। हमीर सिंह के बेटे क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह, और लक्ष्य सिंह के बेटे कुंभा, कुंभा के बेटे रायमल, रायमल के बेटे सांगा, सांगा के बेटे उदय सिंह। उदय सिंह का थोड़ा सा मतलब वीक पॉइंट रहा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो मतलब एक राज्य को ठीक तरीके से नहीं चला पाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ उनको विरासत में ऐसी परिस्थितियां मिली थी कि भाई उससे पहले सांगा की हत्या करवा दी गई थी बाबर द्वारा, तो इस कारण से वो थोड़ी परिस्थितियां गड़बड़ थी। पर उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह ने शासन को संभाला। इसके बाद रतन सिंह का इतिहास है जो जिक्र नहीं होता, उनके बेटे करण सिंह का, जो बिल्कुल इतिहास से पोंछ दिया गया। यहाँ तक कि उनके बेटे करण सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने करण सिंह के बेटे जो जगत सिंह के अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब को कैद कर रखा था, मतलब इतिहासकारों के द्वारा। ये एक बड़ी यशस्वी जो एक श्रृंखला जो चली आई, जो बताया मैंने, इन हर एक पर एक एक बुक लिखी जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहासकार जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुगलों की चापलूसी की। एक तरीके से हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने इतिहास में उनको एक बौने के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही गलत था। सिर्फ हमें हमेशा यही सिखाया गया कि महाराणा ने घास की रोटियां खाई थी और अकबर महान था, ये था वो था। पर रियलिटी देखी जाए तो ये एक सफ़ेद झूठ। मेवाड़ के राणा कभी भूखे नहीं मरे, कभी उन्होंने घास नहीं खाई। वो तो एक शिकारी, और उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था। अगर शिकार कर रहे हैं तो वो मांस भी खाते थे, तो वो भूखे कब मरे? तो ये तो सब झूठ है, ये इतिहासकारों की एक चापलूसी है जिसे हम पढ़ते आए हैं आज तक। अब इतिहास में इस तरीके से महाराणा को प्रस्तुत किया गया जैसे कोई दीनहीन, कोई लूटा हुआ, कोई एकदम नहीं कहते जिसे बिल्कुल हारा हुआ इंसान, इस तरीके से प्रस्तुत किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने एक भी दिन के लिए अपनी स्वतंत्रता से कोई भी
कोई भी समझौता नहीं करा। अपनी स्त्री, अपने देवता और अपनी स्वतंत्रता और अपने मेवाड़ के प्रति एक भी दिन कोई भी समझौता नहीं करा। जो भी इतिहासकारों ने लिखा वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो इतने झूठ बोले गए, जो हमारे अंदर ठूस ठूस के भरे गए, हमारे विचारों में, हमारे दिमाग, हमारी किताबों में, पर अब धीरे धीरे लोगों के प्रति या लोग इतिहास में रुचि रख रहे हैं, उससे इतिहास बाहर आ रहा है कि आखिर इतिहास में हुआ क्या। अगर हम 800 साल गुलाम रहे तो हम मुसलमान क्यों नहीं हो गए? तो ये तो एक झूठ है जो आपको सीधा सीधा समझ आता है। सब इन्होंने ही बनाया, तो इन्होंने सिर्फ 2 ही 3 इमारतें बना पाई, इसके अलावा उन्होंने कुछ बना ही नहीं पाया, तो ये भी एक झूठ है। अब आते हैं हम जो 1000 साल की गुलाम हम, अगर हम 1000 साल गुलाम या 800 साल गुलाम है तो हम 100 करोड़ हिंदू कैसे हो गए? सोचो ना, जहाँ जहाँ इस्लाम घुसा उसने वो कहते हैं कि पूरा देश ही बर्बाद कर दिया, और आज भी सब यही हो रहा है। तो ये सब महाझूठ है कि इन्होंने 800 साल किया। तो एक सीधे तौर पर इनको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि 800 साल जो ये कहते हो ना, हमारे 800 साल हमने राज किया और 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम इतने 1000 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए तो अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। मुगल आक्रांता को राजपूतों ने 500 साल तक के लिए रोक लग गई थी। इतना भीषण युद्ध होने के बाद 500 साल तक ये चुप बैठे रहे। इन्हें सिंध से ही खदेड़ दिया गया, इससे आगे ये आ ही नहीं पाए। और कोई शोध हुआ और ना ही कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास दोबारा से पुनर्जीवित किया जाता, या एक महान इतिहास जो दबा दिया गया है उसको उजागर किया जाए। इतने शूरवीर, इतने पराक्रमी का देश भारत, और उसको हमारे पूर्वजों को इस तरीके से बौना प्रस्तुत करने के पीछे इनकी क्या मानसिकता हो सकती है। हम हिंदू एक भी दिन के लिए गुलाम नहीं रहे हैं और ना रहेंगे। इन हत्यारों, जो दुर्दंत हत्यारे, इनको रोकने के लिए सोचो हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी, कितने बलिदान दिए हैं, तब जाके ये हिंदू समाज बच पाया है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है उस इतिहास को हम बदल सके, और जो सही इतिहास है वो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जय श्री राम।